नमस्कार प्रिय दर्शकों। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, जहां मैंने लिखा है कि 15 नवंबर 2024 से धनु राशि वाले जातकों को अपने जीवन में मिलने जा रही है बहुत बड़ी राहत। और इस राहत को निर्मित करने जा रहे हैं आपकी कुंडली के धन भाव के स्वामी, पराक्रम भाव के स्वामी शनि महाराज। धनु लग्न और धनु राशि वाले जातकों के लिए शनि महाराज आपके धन भाव के स्वामी होते हैं, पराक्रम भाव के स्वामी होते हैं और पिछले लंबे समय से वक्र गति अर्थात उल्टी चाल का योग बनाकर बैठे थे। और इस वक्र गति में आपने देखा, निरंतर आपके धन से संबंधित कार्य रुकते रहे। बार बार आपको लगा कि यह कार्य हो जाएगा, फिर उसमें कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल आकर खड़े हो गए। कुटुंब परिवार में यश, मान और प्रतिष्ठा की स्थिति में आपने कमजोरी देखी। धनु राशि वाले व्यक्तियों को बड़ा ज्ञानवान, सूझवान और बुद्धिमान कहा जाता है, किंतु उसके पश्चात भी जब से शनि महाराज वक्री हुए, आपने अनुभूति की होगी कि आपकी वाणी का वर्चस्व जो समाज में, परिवार में, कर्म क्षेत्र में, कुटुंब में बना हुआ था, वो लोग इग्नोर से कर रहे थे। आप सामने वाले को कह क्या रहे थे, सामने वाला समझ क्या रहा था, उसके आउटपुट कुछ और ही निकल कर आ रहे थे। फाइनेंशियल दृष्टिकोण में भी शनि महाराज की वक्र गति ने आपको हिलाकर रख दिया। जो सेविंग थी वो तो चली ही गई, कई लोगों को कर्ज लोन लेने तक की नौबत का योग बना दिया। मेहनत कर रहे थे, किंतु उसके पश्चात भी जो रिजल्ट बनकर आने चाहिए वो धनु राशि वाले जातकों ने पिछले लंबे समय से देखे ही नहीं। किंतु मैंने थंबनेल में लिखा है कि आपको बड़ी राहत मिलने जा रही है। यहां पर शनि महाराज आपके लिए योग कारक ग्रह तो नहीं होते हैं, और जब ग्रह योग कारक ग्रह नहीं है तो आपके लिए बहुत बड़े ड्रास्टिकल चेंजेस ला देगा, ऐसा भी संभव नहीं है। तो फिर राहत कैसे मिलेगी? तो राहत ऐसे मिलेगी कि कोई व्यक्ति आपका पैर पकड़कर खड़ा हो जाए और आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो नहीं बढ़ पाएंगे। अब यहां आपको राहत इस प्रकार मिलने जा रही है कि आपका जो शनि महाराज धन स्वरूपी योग में, यश मान प्रतिष्ठा स्वरूपी योग में, वाणी के वर्चस्व स्वरूपी योग में और कार्य क्षेत्र के स्वरूप में जो पैर पकड़कर खड़े थे, वो पैर आपका 15 नवंबर से छूटने जा रहा है। और जब व्यक्ति का पैर छूट जाए तो व्यक्ति ऊंची उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरा श्रेष्ठ कारक लाभ आपको शनि महाराज का क्या देखने को मिलेगा? तो ये आपके पराक्रम भाव के स्वामी होते हैं और पराक्रम भाव के स्वामी होकर अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में बने हुए हैं। इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं है कि ये आपसे मेहनत करवाएंगे, किंतु अच्छी अवस्था क्या है कि उस मेहनत के रिजल्ट भी आपको निकाल कर देंगे। और मेहनत करने को हर व्यक्ति तैयार है, बशर्ते उसका रिजल्ट निकल कर आ जाए। और अब आप अनुभूति करेंगे 15 नवंबर से लेकर 29 मार्च 2025 तक की स्थिति में निरंतर शनि महाराज आपको मेहनत के फल देंगे। जो पिछले समय में छोटे भाई बहनों से अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल रहे थे, वो समाप्त होंगे। व्यापारिक यात्राओं में आपको सफलता का योग प्राप्त होगा। मेहनत के साथ साथ ही भाग्य का आपको परिपूर्णता से साथ देखने को मिलेगा। पुनः से आपका दबदबा, आपकी वाणी का वर्चस्व समाज में, परिवार में, कुटुंब में निर्मित होने जा रहा है। जो कुटुंब परिवार के लोग, आपके निजी जन आपसे मुख मोड़कर खड़े हो रहे थे, आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहे थे, उन स्थितियों को भी अब आप समाप्त होते हुए देखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि जो हर व्यक्ति को अपने जीवन में चाहिए, धन की स्टेबिलिटी, जो पिछले समय में आपके लिए नहीं बनकर आ पाई, अब आप देखेंगे धन से संबंधित रुके हुए कार्य धीरे धीरे कर कर आपके पूर्ण होना प्रारंभ होंगे। लंबे समय से जो धनु राशि वाले व्यक्ति सेविंग होती क्या है वो भूल से गए थे, अब आप देखोगे कि आय में भी वृद्धि होगी, सेविंग की स्थिति भी आपके लिए कार्य करेंगी और पिछले समय में जो मेहनत करने के पश्चात भी रिजल्ट नहीं बनकर आ पा रहे थे, वो रिजल्ट भी आपके लिए निर्मित होते हुए पाए जाएंगे। ये एक अच्छी गतिविधि आपके लिए बनकर आ रही है कि इस स्थिति में
नवग्रहों के अलग अलग फल होते हैं, किंतु शनि की अवस्था में जो शनि महाराज ने आपका पैर पकड़कर खड़े थे, आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे, वो पैर छूटने जा रहा है। और सिर्फ शनि की गतिविधि में अगर आप दौड़ेंगे नहीं ना, तो आप चलना जरूर से प्रारंभ करेंगे। और आप सभी लोग भली भांति जानते हैं कि एक जगह खड़े होने से लाख गुना बढ़िया होता है कि हम चलते रहें। और यही चलने की गणना 15 नवंबर 2024 से धनु राशि वाले जातकों के लिए निर्मित होने जा रही है। अब इसे एक अवस्था में और समझ लीजिए कि देखिए, शनि महाराज यदि आपकी कुंडली में एक अच्छे भाव में बने हुए तो यहां पर शनि महाराज 15 नवंबर से निश्चित रूप से धनु राशि वाले जातकों को राहत देंगे। किंतु वहीं दूसरी तरफ शनि देव यदि आपकी कुंडली में पीड़ित अवस्था में हुए तो आपके लिए ये राहत बनकर आ नहीं पाएगी। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि हम कैसे जानें कि शनि एक अच्छे भाव में बने हुए हैं या पीड़ित अवस्था में बने हुए हैं। बिल्कुल मत घबराइए, आपको साइड में एक कुंडली दिखा रहा हूं, अपनी कुंडली खोल लीजिए अगर आपके पास बनी हुई है। अदरवाइज आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, उसमें आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ मेंशन कीजिए और आपकी कुंडली आपके सामने आ जाएगी। आप अपनी कुंडली से एक अवस्था चेक कीजिए कि शनि महाराज लग्न से छठवें घर में, ध्यान रखिएगा लग्न से काउंट करना है, लग्न से छठवें घर में, आठवें घर में, 12वें घर में शनि महाराज नहीं होने चाहिए। जहां आपकी कुंडली में एक नंबर लिखा हुआ है, कहीं पर भी लिखा हुआ हो सकता है, जो मैं कुंडली मेंशन कर रहा हूं यहां पर एक नंबर धनु राशि के आधार पर, धनु लग्न के आधार पर होगा। बट अगर आपकी कुंडली में कहीं और स्थान पर भी एक नंबर लिखा हुआ है और उस स्थान पर शनि महाराज बने हुए हैं, ये आपके लिए 15 नवंबर के बाद भी शुभत्व फल राहत स्वरूप में नहीं दे पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ लग्न से छठवां, आठवां, 12वां घर और एक नंबर जहां लिखा है वहां यदि शनि महाराज नहीं है तो आप लिखकर रख लीजिए, 15 नवंबर से आपके पैर छूटने जा रहे हैं 3 गतिविधियों में। मैंने आपको बताया शनि यहां आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देते नहीं हैं, किंतु कोई शत्रु आपके पीछे पड़ जाए आपको सफल होने से और फिर वो एकदम से चला जाए, तो अब आप अपनी योग्यता के आधार पर आगे बढ़ सकते हैं और इसी प्रकार की गतिविधि आपके लिए निर्मित होने जा रही है। दूसरी अवस्था में मैंने आपको बताया शनि एक अच्छे भाव में बने हुए हैं तो आपको राहत का योग बनेगा। फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पराक्रम भाव में बैठे शनि महाराज, ध्यान से समझिएगा, ये अपनी मूल त्रिकोण राशि में बने हुए हैं और अपने घर को कोई खराब नहीं करता। और शनि देव क्या है, ये न्याय प्रिय ग्रह हैं, कर्म फल प्रदाता ग्रह हैं। आप एकाग्र चित्तता से अब मेहनत के ऊपर फोकस करो, न्याय प्रियता की स्थिति पर फोकस करो, ये आपको बाध्य है आपकी मेहनत के रिजल्ट देने के लिए। अभी तक उल्टे चल रहे थे तो आपको कोई रिजल्ट नहीं दे पा रहे थे, किंतु अब अपनी ही राशि में सीधी चाल चलेंगे तो पराक्रम भाव का फल आपको जरूर से देंगे। इसी के साथ 2 छोटे छोटे उपाय और कीजिए ताकि आपको मिले मेहनत का परिपूर्णता से परिणाम। ओम शन शनश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए बड़ा अच्छा है। शनि चालीसा का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो भी संभवत स्थिति बनती है इसे फॉलो कीजिए। दोनों ही प्रयोजन आपको सायंकालीन समय में करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कोई महानुभाव आपको कहते हैं कि आप नीलम पहन लो, शनिवार के दिन ब्लैक और ब्लू का आपको यूज करना चाहिए, ऐसा मत कीजिए। सिर्फ शनि का जाप और शनि चालीसा के पाठ का प्रावधान बनाओ और साथ में ही अपनी कर्म क्षेत्र की स्थिति पर फोकस बनाओ। आपके लिए बड़ी राहत आकर ही रहेगी, इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं है। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।